सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि ड्रैगन मास्टर और चैन साओ के बीच में फाइट हो जाती है, जिसमें ड्रैगन मास्टर अपने चेन्स की मदद से चैन साओ को जकड़ लेता है। चैन साओ उससे निकलने के लिए अपने मार्शल विल का भी इस्तेमाल करता है, मगर इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। ड्रैगन मास्टर कहता है कि मेरी इस ब्लड लाइन टेक्निक से तुम बच नहीं सकते। तो फिर चैन साओ को बचाने के लिए क्विंसी उसके ऊपर एक पावर स्लैश अटैक करती है, लेकिन उसके अटैक को तो ड्रैगन मास्टर बड़े ही आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है कि भले ही तुम लॉ इन्फोर्समेंट हॉल से बिलोंग करती हो, मगर तुम्हारा इसमें इंटरफेयर करने का कोई भी हक नहीं है। और फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे क्विंसी घायल हो जाती है। चैन साओ का तो ये देखकर खून खौल जाता है, मगर ड्रैगन मास्टर के कैद से वो आजाद नहीं हो पा रहा था। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि अब ड्रैगन मास्टर चैन साओ के ऊपर अटैक करने के लिए एक स्पिरिट बॉल को एटमॉस्फेरिक एनर्जी से चार्ज करने लगता है। क्विंसी तो ये चीज देखकर घबरा जाती है, इसीलिए वो किसी भी तरह से चैन साओ को उसके इस अटैक से बचाने के लिए ड्रैगन मास्टर के ऊपर आइस मैजिक से अटैक कर देती है। तो फिर ड्रैगन मास्टर उसके अटैक को अपने स्पिरिट बॉल से डिफेंड कर लेता है और इससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके इम्पैक्ट से क्विंसी नीचे जमीन में गिर जाती है। वो काफी ज्यादा थक चुकी थी, मगर चैन साओ को इस तरह से दर्द में देखकर वो घायल होने के बावजूद भी ड्रैगन मास्टर से फाइट करने पड़ती है। ड्रैगन मास्टर तो चैन साओ की हालत देखकर खुश हो रहा था, लेकिन जैसे ही क्विंसी उससे फाइट करने के लिए आती है तो वो पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है और क्विंसी के अटैक को रोकते हुए उसके ऊपर सीरियस पंचेस करने लगता है, जिसके साथ साथ वो कह रहा था कि शॉर्ट होने की वजह से तुम ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे मार दोगी, तुम्हारे लिए तो मेरे हाथ ही काफी हैं। क्विंसी उसके अटैक को रोकने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि अब ड्रैगन मास्टर एक बड़े से हैंड फॉर्मेशन से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे क्विंसी अब बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी। उसके लिए अब दोबारा उठकर खड़ा होना भी मुश्किल था, जिसको देखकर चैन साओ का गुस्सा फाइनली फट ही जाता है। वो एक बड़ी सी एनर्जी ब्लास्ट करके ड्रैगन मास्टर के चंगुल से आजाद हो जाता है और फिर वो क्विंसी को टेलीपैथी के इस्तेमाल से बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, इसलिए मैं अपनी असली पावर यहाँ पर नहीं दिखा सकता, तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट करूंगा। और इतना कहने के बाद वो ड्रैगन मास्टर को बोलता है कि स्ट्रांग होने की वजह से तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो चुके हो। अपने से कमजोर लोगों का फायदा उठाने के लिए तुम उन्हें इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। आज के बाद मेरे रहते तुम ऐसा दोबारा कभी नहीं कर पाओगे। मगर इतना कहने के बाद फिर चैन साओ यहाँ से फुल स्पीड में भागने लगता है। तो फिर ड्रैगन मास्टर उसकी ये बात सुनकर कहने लगता है कि तुम जैसे चूजे को मारने के लिए मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन अब तुम्हें मैं अच्छी तरह से बताऊंगा कि ड्रैगन मास्टर को धमकी देने का अंजाम क्या होता है। फिर इसके बाद वो भी चैन साओ के पीछे निकल जाता है, जिसको देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। क्विंसी चैन साओ की असलियत जानती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको चैन साओ की फिक्र हो रही थी। पीछे लोग तो कह रहे थे कि चैन साओ को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अब तो उसको मरने से कोई नहीं बचा सकता। जिस पर उनके मास्टर कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, वरना हम भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। जिसके बाद फिर वो अपने टीम के साथ यहाँ से चले जाते हैं। और बात करें उन दो मास्टर्स की, तो वो लोग चैन साओ को लेकर काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और फिर आगे बढ़कर क्विंसी से कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द पिल पेविलियन और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तुम दोनों के सेक्ट के मास्टर्स को यहाँ पर जल्द से जल्द बुलाओ, वरना चैन साओ का खात्मा हो जाएगा। तो इसके जवाब में क्विंसी उन दोनों के सामने सर झुकाकर कहती है कि थैंक यू मुझे इस बात का रिमाइंडर दिलाने के लिए, और फिर वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फिर वो दोनों मास्टर आपस में बात करने लगते हैं। ब्लू ड्रेस वाले मास्टर तो कहते हैं कि वो लड़का चैन साओ बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था और अगर यहाँ वो मारा जाता है तो उसका सारा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। जिस पर वो दूसरे मास्टर कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत बुरा होगा, मगर हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। तभी पीछे से एक बंदा कहने लगता है कि जब इस लड़के ने मो शांगवांग और बाकी लोगों को मारा था, तभी सबको पता चल गया था कि चैन साओ कितना ज्यादा एरोगेंट है, उसको अपने किए का फल मिल रहा है। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मगर मिस जाओ ये सब कुछ चुपचाप होते हुए नहीं देख सकती थी, वो चैन साओ की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें चैन साओ को दिखाया जाता है, जो कि तेजी से उड़ते हुए एक फॉरेस्ट में पहुंच चुका था, जहां वो पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उनमें फॉर्मेशन फ्लैग्स लगाते जा रहा था। फिर एक अच्छी सी जगह देखकर वो रुक जाता है और अपने फॉर्मेशन को अच्छी तरह
तरह से प्रिपेयर करने लगता है, जिससे उसके फॉर्मेशन फ्लैग्स गायब हो जाते हैं, जिसके साथ ही चैन साओ का परफेक्ट ट्रैप बनकर कंप्लीट हो चुका था। फिर इसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर ड्रैगन मास्टर भी पहुँच जाता है और चैन साओ को देखकर कहने लगता है कि आखिर तुम भागना क्यों बंद कर दिए, जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि भागना तो तुम्हें चाहिए। ड्रैगन मास्टर ये चीज सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, इसीलिए वो सेफ्टी के लिए इस जगह को स्कैन करता है, मगर चारों तरफ देखने के बावजूद भी उसको कुछ नजर नहीं आता। वो काफी देर इस बारे में सोचता भी है, मगर फिर उसे ख्याल आता है कि आखिर ये चैन साओ कर ही क्या लेगा। इसीलिए वो कहता है कि अपना ये नाटक करना बंद कर दो और अपनी ताकत दिखाने के लिए एक एनर्जी का ब्लास्ट करता है, मगर चैन साओ इससे डरने वाला नहीं था। ड्रैगन मास्टर फिर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे इस जगह पर एक डोम बन जाता है। तो ये चीज देखकर चैन साओ कहता है कि तुम ये मत सोचो कि यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे पास ही ब्लड लाइन की पावर है। तो ये सुनकर ड्रैगन मास्टर घबरा जाता है, मगर इस बार चैन साओ उसको सोचने का ज्यादा टाइम नहीं देने वाला था। वो तुरंत अपनी थंडर ब्लड लाइन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। तो फिर ड्रैगन मास्टर अब तुरंत चैन साओ के ऊपर हमला करने बढ़ता है, मगर अब चैन साओ को किसी से छुपने की जरूरत नहीं थी। वो अपने फुल पावर से ड्रैगन मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ड्रैगन मास्टर को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अचानक से चैन साओ की स्पीड और पावर इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। वो चैन साओ को खत्म करने के लिए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे वो मल्टीपल एनर्जी बॉल से एक साथ अटैक करता है, मगर उनको तो चैन साओ बस अपने लाइटनिंग से डिस्ट्रॉय कर देता है। ड्रैगन मास्टर अब अपने घुटनों में आ चुका था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो दोबारा उठकर खड़ा होता है और इस बार वो आसमान से एस्टेरॉइड्स का हमला करता है, मगर उसको भी चैन साओ आसानी से रोक लेता है, जिसको देखकर ड्रैगन मास्टर की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो जाती है। चैन साओ फिर एक ही झटके में उसके एस्टेरॉइड को चूर चूर कर देता है और पत्थरों के टुकड़े से ड्रैगन मास्टर को भी चोट लगती है। वो कहता है कि आखिर ये किस तरह का ब्लड लाइन टेक्निक है, क्योंकि अब चैन साओ अपने विंड ब्लड लाइन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वो अपनी सील्ड क्यूब को समन करता है। ड्रैगन मास्टर तो ऑलमोस्ट अपना पैंट गीला कर चुका था, मगर चैन साओ उसको नहीं छोड़ने वाला था। वो अपनी सील्ड क्यूब से उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो ड्रैगन मास्टर अब अपना सबसे पावरफुल शील्ड बाहर निकालता है, मगर ये भी चैन साओ की शील्ड क्यूब को रोकने के लिए काफी नहीं था। ड्रैगन मास्टर का शील्ड कुछ ही सेकेंड में चूर चूर हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। रेड डीमन बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था और किसी तरह से रेंगते हुए अपने गिरे हुए डिवाइन ट्रेजर को उठाने के लिए जाता है, मगर जब वो देखता है कि उसका डिवाइन ट्रेजर तो बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुका है, तो वो समझ जाता है कि चैन साओ कोई आम इंसान नहीं है। मगर फिर भी वो चैन साओ से कहता है कि अभी भी मेरा डिवाइन ट्रेजर तुम्हें रोकने के काबिल है, मगर उसकी बात सुनकर चैन साओ को हंसी आ जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।